हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक यूनिक रीडिंग करेंगे। आपकी एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके एनिमल स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस है, उसके लिए यहाँ पर पाइल 1 जो लोग चूज़ करेंगे उनके लिए ये पर्पल कलर का स्टोन है, आपको ये चूज़ करना है। ये पाइल 1 है। और यहाँ पर है पाइल 2 वालों के लिए ऑरेंज कलर का स्टोन, ठीक है। आपको इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रही है कलर, इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ करें। आपको अगर लगता है यहाँ पर मेरे लिए कुछ मैसेज है, ठीक है ना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ये पर्पल कलर का स्टोन, तो आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी जो एनिमल स्पिरिट है आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी हायर सेल्फ को इनकी तरफ से कॉन्स्टेंटली क्या मैसेजेस पिक हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। लेट्स सी। और यहाँ जो पीछे से आवाज़ आ रही है वो बारिश होगी, तो उससे पहले ऐसी साउंड आ रही है, तो उसके थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप, ठीक है ना। लेट्स सी। मैंने ये कार्ड्स ले लिया है और बताना चाहती हूँ ये ऑल साइन के लिए है, सारे के सारे साइन वाले। आप जिन्होंने भी आपने सिलेक्ट किया है वो देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, आज देखो, 5 दिन के बाद देखो, या फिर 5 साल के बाद देखो। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जो आपको आपके द्वारा पिक होगी, कहीं ना कहीं आपको पिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो हैप्पीली आप ये मैसेजेस को लें, ये ना सोचे कि मेरे लिए है नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेट्स सी। और 2 कार्ड्स हम लेते हैं। हम आज सिर्फ गाइडेंस कार्ड ले रहे हैं। ये यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड है और वो था आपका सोल पर्पस गाइडेंस कार्ड, ठीक है ना। एनिमल स्पिरिट आपको, आपके सोल को, आपके लाइफ के लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बर्थ, रीबर्थ, इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू बिगिनिंग एमर्जिंग है यहाँ पर। ब्यूटीफुल कार्ड। नेक्स्ट वी हैव सक्सेस। देन वी हैव लाफ्टर। मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। ब्यूटीफुल। और मेन आपका गाइडेंस क्या है, द वुल्फ, ठीक है। कनेक्ट विथ योर पैक एंड हॉल एट द मून। ब्यूटीफुल। चलिए मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम एनर्जी बर्थ था, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नई स्टार्ट बहुत जल्दी होगा। और एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप रेडी रहो उस स्टार्ट के लिए, ठीक है ना। देखो ये जो स्टार्ट होगी वो इजी नहीं है, इमर्जिंग यहाँ पर है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपके जीवन में एक फेज स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू फेज, ठीक है ना, जो आपके लिए मुश्किल होगा। आप धीरे धीरे उस फेज की तरफ बढ़ रहे हो। आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, जैसे आपको लगेगा कि कोई अपनी सेल से आप बाहर निकलोगे, ठीक है ना। जैसे आपको लगेगा भाई ये तो जो चेंज आ रहा है मेरे जीवन में ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल आपको चीज़ें लग सकती है, लेकिन मैं बोलूँगी कि आपके जीवन में इस चेंज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहो आप ना चाहो ये बदलाव आकर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ आपको बोला जा रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं इस बदलाव को आप ऑलरेडी जानते हो, या तो जिस वे में चेंज हो रहा है आपके जीवन में चीज़ें, आप उस वे में चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर आपको ज़रूरत है मैनिफेस्ट करने का। आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है भाई, बहुत एक टफ़ चीज़ मैं मांग रही हूँ, मैनिफेस्टेशन से भी नहीं होगा, तो आप गलत हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पॉजिटिव माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन के साथ अचीव नहीं कर सकते हो, अनलेस ये बहुत कोई आपसे रिलेटेड ना हो। आपसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, मैनिफेस्टेशन किया करो। बहुत ही चांस है ये जो चेंज आएगा वो आपकी फेवर में ही आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुश होने का वक्त आपको ज़िंदगी में आ रहा है। कुछ वक्त आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप खुशियाँ
बांटोगे खुद को खुशी मिलेगी, कुछ सेलिब्रेशन, ठीक है। चाहे आपको लगे सेलिब्रेशन मोमेंट नहीं है, लेकिन ये है आपके लिए। इसमें आपको एक ग्रोथ, आपको एक सक्सेस देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो देखिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है, वो ये चीज़ है कि आप खुश होना चाहते हो। बेसिकली यू नीड हैप्पीनेस, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा या फिर आप जो बदलाव चाहते हो, अगर आप खुश नहीं होकर दुखी रहोगे, ये चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। बदलाव ज़िंदगी का नियम है, और ये बदलाव से आप दूर नहीं भाग सकते, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। तो किस बात की परेशानी है आपको, क्योंकि ये जो चेंज आपके जीवन में आएगा, ये अल्टीमेटली आपका ग्रोथ लेके आ रहा है। अल्टीमेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको मिलेगा। हो सकता है जो रास्ता देकर आप जाओ वो थोड़ा कठिन हो, वो थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, लेकिन लास्ट में आपको सक्सेस ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे लिए रास्ता मुश्किल है, लेकिन लास्ट में जाकर तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तुम्हें ज़रूरत है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है क्या है मैनिफेस्टेशन, फिर भी नहीं कर रहे हो। ज़रूरत होती है कभी कभी, किया करो, ठीक है ना। यहाँ पर और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी तरफ कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, नोइंगली अननोइंगली। आपको शायद पता है, आपको नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपकी सोच इस वक्त बहुत पीक पर है। आपका जो सोच है वो बहुत स्पीडली यूनिवर्स कैप्चर कर रही है, और उस चीज़ को वो आपको दे रही है। तो आप खुद सोचो कि आप इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। आपके ऊपर डिपेंड है आपको बहुत जल्दी क्या मिलने वाला है। जिस ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, खुश होगे या दुखी होगे, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। बोलते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही मिलता है, अभी आपके ऊपर वही लागू है। यहाँ पर आपके लिए जो एनिमल एम्पावरमेंट का कार्ड है, वहाँ से मैसेज आया है द वुल्फ। ओके, कनेक्ट विथ योर पैक एंड होल एट द मून, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश कर रही है कि खुद के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओ। आपको ऐसा लगता है मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, इस इंसान की ज़रूरत है, ये मिल जाएगा तो मेरा आत्मा खुश हो जाएगी, ठीक है ना। हर बात वैसे नहीं होती है। इस वक्त आपको जो ज़रूरत है वो सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, इनर पीस की ज़रूरत है। चालाक बनने की कोशिश करो, ठीक है ना। वुल्फ कैसा होता है, ठीक है ना, उल्फ की तरह बनने की कोशिश करो, चालाक बनने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप वही कर रहे हो जो एक पैटर्न है, जो लोग कर रहे हैं, जो बचपन से कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ देखी है, सुनी है, आप वही पैटर्न फॉलो कर रहे हो। लेकिन अलग होने की ज़रूरत है आपको। आप अलग हो, आप अगर अलग नहीं होते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आपको गलतफहमी है कि दुनिया में खुशी इसी तरीके से मिलती है, दूसरी तरीके से भी मिलती है। आपको ज़रूरत है सोचने की, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि आप बोल नहीं रहे हो, बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ प्रॉब्लम, बहुत कुछ टेंशन अपने अंदर रख रहे हो। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बोलने की, थोड़ा सा ओपन अप होने की। चिल्लाकर बोलना पड़े तो बोलो, अचीव करने के लिए मांगना पड़े तो मांगो, कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन चुप मत रहो। मुझे लगता है आपका जो सिचुएशन है इस वक्त, आप ज़्यादातर नहीं बोल रहे हो, ज़्यादातर अपने तक रख रहे हो। वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को अपने तक रख रहे हो। आपको चीज़ों को ओपन होने की ज़रूरत है, लाउडली बोलने की ज़रूरत है। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो है, बोलने में कोई शर्म नहीं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक बार हो जाती है, हम ज़िंदगी भर पछताते हैं, हमने ये कोशिश क्यों नहीं की, हमने ऐसा क्यों नहीं बोला, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अभी आपका वक्त वही है। आपका जो चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत आपके ऊपर डिपेंड है। आपके अंदर की एनिमल स्पिरिट आपको बोलने की कोशिश कर रही है, से इट लाउड,
आप जो चीज़ बोल रहे हो मन में मत बोलो, धीरे से मत बोलो, स्टैंड लो। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, स्टैंड लेने की ज़रूरत है अगर आप कोई भी दुविधा में फंसे हो। और जो भी आपको जो भी डिसीजन आप इस वक्त लोगे, आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेड है। आप एक बात बहुत अच्छी है, आपके साथ यूनिवर्स है। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको चीख चीख कर बोल रही है कि तुम जो भी सोचोगे, जो भी मुझसे मांगोगे, मैं इस वक्त तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम अपनी मदद कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है ना। और जो लोगों को नहीं पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है ना। सो ये थे आपके लिए मैसेजेस गाइस एनिमल स्पिरिट की तरफ से। आई होप आपको पिक हुआ हो और इसके साथ जो भी आपको गाइडेंस मिले आप काम में लगाओ, खुश रहो, पॉजिटिव वाइब मेरी तरफ भेजो ताकि मेरी भी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और ज़्यादा आए। ठीक है ना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया था ये ऑरेंज कलर का स्टोन, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपकी जो एनिमल स्पिरिट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आपकी सोल को, यूनिकॉर्न गाइड आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये एनिमल एम्पावरमेंट कार्ड्स आपके लिए एक लूँगी। क्या आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है ना। और याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी इसमें। ठीक है ना। जो नहीं करता है जाने दे। चलिए यहाँ पर मैंने एक कार्ड ले लिया है। और दूसरी चीज़ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे आज देखो, 5 दिन के बाद देखो, 10 दिन के बाद देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके द्वारा क्लिक किया गया है तो इसमें आपके लिए कोई मैसेज है। और जो लोग नया जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो आपको बहुत सारा वेलकम है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या फिर आपको लगता है इस चैनल में देखने वाली कोई बात है, तभी आप सब्सक्राइब करें या फिर लाइक करें, आपकी मर्ज़ी है। डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। चलिए यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड आपके लिए एक लेते हैं, 2 ही लूँगी मैं। ठीक है। बहुत पावरफुल कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। साइन अगर आप पूछेंगे हमारे साइन के हिसाब से है या नहीं, जॉडियक साइन के हिसाब से, हाँ जी सबकी जॉडियक साइन के हिसाब से है, कोई भी देख सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी। और पीछे से अगर थोड़ा सा नॉइज़ आए उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब घर पे रहते हैं, नॉइज़ेस आती है, वीडियो तो बनानी है ना। तो पहला आपके पास एनिमल स्पिरिट का कार्ड है द टाइगर, फिर यहाँ पर है कमिटमेंट, फिर एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। ठीक है। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी। ठीक है। मैजेस्टी, इंट्यूशन एंड पावर, ब्यूटीफुल। देखिए मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, सबसे पहली बात आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करके हासिल करो। ठीक है। जैसे कि आपको लग रहा है मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मैनिफेस्टेशन किया करो। आप सोच रहे हो कि चलो मेरी किस्मत में नहीं है तो मैनिफेस्ट करके क्या मिलेगा कुछ चीज़ों को, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप पावरफुल इंसान हो, इसीलिए ही आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो। हर इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं आता, हर इंसान को भगवान, मैनिफेस्टेशन, एंजल्स नंबर नहीं दिखते हैं। ठीक है ना। आप जैसे 10 साल पहले क्या आपको दिखता था, अभी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से आप यूनिवर्स के करीब हो, मैसेज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप आ सकते हो ऑक्लट साइंस में, आप आ सकते हो हीलर फील्ड में, कहीं ना कहीं आप आ सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे लगता है कि आपका पावर, इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस चीज़ को यूज़ करो। अगर कुछ दुविधा में पड़े हो जीवन में, अपने दिल की बात सुनो। बाकी आपके लिए यहाँ पर है किंग ऑफ यूनिकॉर्न। सब जो हमारे यूनिकॉर्न जो हमारे इच्छे पूरी करते हैं उनके किंग आपके साथ है, मतलब कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ है।
ठीक है। किंग सबके साथ नहीं होते हैं, पावरफुल इंसान के साथ होते हैं, जिस उनको जैसा लगता है कि ये इंसान मेरे काम का है, मैं इसके पास रहूँगा। तो यूनिकॉर्न को आपसे कोई काम नहीं है, आप उनसे काम लोगे, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं आपके पीछे एक डिवाइन स्पिरिट, एक डिवाइन गाइड है जो आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है। आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आज तक आप इतने आगे तक आए हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लो हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो और इससे आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। ठीक है ना। जैसे कि हीलिंग एनर्जी जो होती है उससे आप हील होते हो। आप कोई भी रेकी हीलिंग लो या फिर कोई भी साउंड सुनो जिससे हीलिंग होती है, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आप उसको नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जी कैसे अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव सोचने से। जैसे हम बोलते हैं हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, खाना खाते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, कुछ गेन भी होती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ काम कर रहे हो। काम मतलब अपने मन की एनर्जी को आप बार बार खर्च कर रहे हो। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सेव करके रखो, नेगेटिव थॉट्स में इसे मत डाला करो। राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है कि आपको हीलिंग सेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना। आप बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त गुजर रहे हो, बहुत परेशानी से गुजर रहे हो, आपको एक हीलिंग ऊर्जा की ज़रूरत है। हीलिंग हो जाओ। अगर कहीं से हीलिंग नहीं लेना चाहते तो खुद ब खुद हील होना स्टार्ट करो। कैसे, मेडिटेशन वगैरह किया करो, बहुत अच्छा होता है। नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करो, नेगेटिव इंसानों को लेट गो करो। यहाँ पर मुझे, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड से, वाइफ से कमिटमेंट चाहते थे, काम के सिलसिले में किसी से परमानेंट जॉब का कमिटमेंट, कुछ भी चीज़ों में आपको कहीं से भी कमिटमेंट की ज़रूरत थी, तो आपको वो चीज़ मैनिफेस्टेशन के द्वारा हासिल हो सकती है। यहाँ पर एक अर्जेंट एंड स्पेशल इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आपको एक ऑफ़र बहुत जल्दी मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, जो आप चाहते हो मैनिफेस्टेशन करके आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। सबसे इजी वे है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, डायरेक्टली यूनिवर्स से मांगो, कांटेक्ट करो यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको देगी। आपको और 10 लोगों की बोलने की ज़रूरत नहीं है, 10 लोगों को। ठीक है ना। आपको खास करके पार्टनर से कमिटमेंट आपको मिल सकती है। एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं द टाइगर यू आर प्रेसियस। ठीक है ना। देखो टाइगर कैसे होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनमें होता है, किसी से नहीं डरने वाले, अकेले एक झुंड को फेस कर सकते हैं। तो आप वैसे ही तो हो, अकेले दुनिया को तो फेस कर रहे हो ना, आप दुनिया से अलग हो। अगर आप दुनिया से अलग नहीं होते तो आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ फेस नहीं कर रहे होते। इस वक्त आप जिस तरीके से 5 चीज़ों को, 10 चीज़ों को फेस कर रहे हो, 10 लोगों को फेस कर रहे हो, जो भी आपके जीवन में परेशानी, सिचुएशन, प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप एक टाइगर की तरह नहीं होते, टाइगर कैरेक्टर नहीं होता आप में, आप नहीं फेस कर सकते। उसके अलावा टाइगर जो होते हैं उनकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है ना। आपकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है चीज़ें होने से पहले आपको समझ आ जाती होगी। इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसा लगता होगा ये चीज़ डेफिनेटली गलत निकलेगा, और निकल ही जाता है। आप बहुत बार आपकी बातें सच हो जाती है। तो आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप ब्लेस्ड हो विथ योर इंट्यूशन, विथ योर सिक्स सेंस। ठीक है ना। आज पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बोला जा रहा है यू आर द स्टार, आप एक स्टार हो, आप सबसे अलग हो। टाइगर्स की नंबर्स भी काफ़ी कम है, आप जैसे इंसान भी काफ़ी कम हो इस दुनिया में, विथ ब्यूटिफुल माइंड, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। तो आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का आपको परेशानी है? ये दुनिया की, ये दुनिया आपको नहीं चलाएगी, दुनिया आपको खुशी नहीं देगी। आप में इतना हिम्मत है तो आप क्यों चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते? आप सेल्फ डाउट में क्यों रहते हो? आप अलग हो। इस रीडिंग से पता चलता है, आपका यहाँ पर आने से, इस पाइल को चूज़ करने से ही पता चलता है कि आप अलग हो। ठीक है ना। आपकी जो अलग चीज़ें हैं, आप जिस तरीके से अलग हो, उस जैसा कोई नहीं है।
डरने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को फेस करो। जो भी आपकी परेशानी है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। दिल की सुना करो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व करके रखो, नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव बातों में, आर्गुमेंट में लॉस मत करो। आप वैसा नहीं हो, आपका जीवन वैसा नहीं है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रेशियस, ठीक है ना। कोई परेशानी नहीं है, खुश रहा करो। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें। टेक केयर, बाय गाइस।